आपको बताऊंगा ये एरर हटाना कैसे है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक कमेंट आई कि सिंटैक्स डीवीएफ एरर आती है एक मार्क के अंदर। जैसे मार्क खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो उसी में वो एरर आती है, एक ओपन फाइल विंडो की तरह आ जाती है। आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो ये एरर आसानी से जाती नहीं है। आप कितना भी एस्केप कर लेना, कितना भी कैंसिल कर लेना, कितना भी सेव कर लेना, ये एरर जाती नहीं है। ये एरर मतलब बहुत ही खतरनाक भी है और वैसा भी है। मतलब जैसे आप सिस्टम ओपन करेंगे तो ये एरर आ जाती है, अगर आनी होगी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि करंट टाइम पे वो एरर आई थी मेरे सामने, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था, तो उनके सिस्टम पे वो एरर आई थी। तो किसी रीज़न से उनका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो गया था। तो जितना मैं समझा पाया था उतना ही उस वीडियो में है। तो इस टाइम तो कोई एरर है नहीं, और जिसकी है वो कमेंट करके बता देना मेरे को। मैं एक वीडियो बना दूंगा उनका लाइव, वो एरर हटा के। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि वो एरर आती क्यों है। सिंटैक्स डीवीएफ एरर जो आती है, आप देख पा रहे होंगे, ये आती क्यों है। ये एरर दोस्तों पहले मैं बताऊंगा ये आता क्यों है, और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। तो चलिए हम बताते हैं पहले ये एरर आता क्यों है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप कभी कभी आपका सिस्टम चलते चलते एकदम से बंद हो जाए, या आपके सिस्टम में लाइट फ्लैक्चुएट होकर सिस्टम एकदम से डायरेक्ट बंद हो जाए, या आपके 3-4 सिस्टम चल रहे हों और अचानक से मेन सिस्टम आपका बंद हो जाए और यूज़र आपके चालू हों। तो उस वजह से भी क्या होता है कि उस वजह से आपकी जो मार्ग वाली फाइलें होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। यानी डाटा बेस करप्ट के कारण भी आपका जो जो ये मतलब एरर है वो आती है। नंबर 1 कंडीशन ये है, डाटा करप्ट हो गया, एरर आनी ही आनी है। दूसरी कंडीशन, फाइल लॉकिंग। फाइल लॉकिंग में क्या होता है सर, आपने देखा होगा कभी कभी मार्ग ओपन नहीं हो पाता है, और ओपन करते हैं तो ये एरर आती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो परमिशन होती है ना, मार्ग को जो परमिशन दे रखी होती है जिस फोल्डर में मार्ग होता है, तो कभी कभी वो जो ड्राइव होती है, डी ड्राइव या सी ड्राइव में तो नहीं होता है, डी ड्राइव या ई, जितनी भी ड्राइव होती है जिसमें से भी है आपका मार्ग, जिसमें भी पड़ा है, तो उस ड्राइव की परमिशन आप देख लेना कि आपकी सारी परमिशन एक्सेस हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि परमिशन ड्राइव की रीड ओनली होती है, तो रीड ओनली में कभी कभी मार्क नहीं चलता है, तो उसको फुल परमिशन देनी पड़ती है। उसको बोलते हैं फाइल लॉकिंग। ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है? तीसरी कंडीशन आ सकती है टेम्परेरी फाइल, अगर आपके सिस्टम में हद से ज़्यादा हैं। टेम्परेरी फाइल कैसे आती हैं? आप जब नेट चालू करते हो तो नेट चालू करने पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक फाइल जनरेट होने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है, आप क्लिक कुछ करते हो, क्लिक किसी पे हो जाता है, तो आपका एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। मतलब ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने के कारण आपकी टेम्परेरी वाली फाइल जो होती हैं वो सिस्टम में ऑटो जनरेट हो जाती हैं, तो उनको समय समय पर डिलीट करते रहना चाहिए। वो भी आपके सिस्टम को हानि पहुंचाती हैं, उस कारण से भी ये एरर आ सकता है। तो आप समय समय पर वो फाइलें डिलीट कर देनी चाहिए। अब आता है चौथा ऑप्शन, आता है कि एंटीवायरस। सबसे मेन चीज़ होता है सर एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका मतलब वायरस को तो हटाता है, लेकिन फ्री वाला एंटीवायरस आपका वायरस नहीं हटाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आप अपना जो एंटीवायरस होते हैं ना, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं फ्री वाला। ज़्यादातर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा फिलहाल, जो भी एंटीवायरस आपका होगा वो फ्री वाले जो भी एंटीवायरस होते हैं वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, और उससे क्या होता है ना, वो आपके एंटीवायरस वायरस हटाने के बजाय और लेके आते हैं जो फ्री वाले होते हैं। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है, मतलब फ्री वाले एंटीवायरस डाउनलोड नहीं करने हैं आपको। अगर एंटीवायरस अपने सिस्टम में मतलब चालू करना है तो आपको प्रॉपर की लेनी चाहिए उसकी, मतलब पैसे वाला एंटीवायरस लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो आपके सिस्टम का वायरस रिमूव करेगा। तो और क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादातर मेन चीज़ तो यही होती हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम बंद, वो तो बता दिया मैंने, सिस्टम बंद होना, तो नॉर्मल यही चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये एरर आती कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा ये एरर हटाना कैसे है। तो हटाते कैसे हैं? आपको सबसे पहले अगर ये एरर आता है, पहली बात तो मार्ग ओपन नहीं होगा। ठीक है। मार्ग अगर ओपन नहीं होता है, मान लीजिए आपने क्लिक करा और ये सीधा ये वाली एरर आ गई, तो आपको क्या करना है, आप अपने सिस्टम का जो मैंने आपको बताया ना फाइल लॉकिंग सिस्टम, तो जिस ड्राइव में भी मार्ग है उसकी परमिशन चेक करनी है कि हाँ सारी परमिशन ऑन है या नहीं है।
ठीक है। सेकंड देखना है कि आपका कोई फ्री वाला एंटीवायरस आपके सिस्टम में है या नहीं। अगर है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर आपका मार्क ओपन ही नहीं हो रहा है तो। ठीक है। और भी जैसे मान लीजिए डिफेंडर होता है, विंडो का डिफेंडर होता है, उसको चेक करिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके मार्क को विंडो का डिफेंडर रन करने नहीं देता है, तो उसको उसके अंदर एक्सक्लूड करिए। ठीक है। एक्सक्लूड कर दोगे तो मार्क ओपन हो जाएगा। ये तो है मार्क अगर ओपन नहीं हो रहा है तो क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्क ओपन हो जाता है, ठीक है, और पासवर्ड भी डाल देते हैं, ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम सेल पे एंटर करते हैं या सेल मॉडिफाई पे एंटर करते हैं तो ये एरर आ जाता है। ये भी कंडीशन आ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एग्जिट करना है मार्क पे। आपके सामने आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, उस पर सिंपल एंटर करना है, और सबसे लास्ट में आता है एरर चेकिंग, पहले वो चलाना है। उस पर एंटर करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आता है अकाउंटिंग, एक आता है इन्वेंट्री बुक। दोनों पे एंटर कर देना और एरर चेकिंग चला देनी है। तो ये तो था पहला ऑप्शन। अगर इसको चलाने के बाद भी आपके सामने सेम प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है, उसी के ऊपर होता है एक फाइल मेंटेनेंस, आपको उस पर एंटर करना है। उस पर एंटर करने के बाद अपना फाइनेंशियल ईयर आएगा, उस पर एंटर कर देना है और वो सिंपल चला देना है। जब वो भी प्रॉपर पूरी हो जाए फिर आपको चेक करना है। अगर फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जाने के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाना है, यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर दोस्तों, स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन का आता है। उसमें आता है जंक फाइल का ऑप्शन आएगा, आप देख लेना जो भी आए, जंक फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको एंटर करना है। और सबसे लास्ट में एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको शो टाइप कर देना और एंटर कर देना है। तो आपके जितने भी मार्क की जंक फाइलें होंगी ना, वो उसको रिमूव कर देता है। उसको जैसे आप रिमूव करोगे, उसका वेट करना है जैसे प्रोसेसिंग होगी, और मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे ही वो हो जाए फिर आपको चेक करना है। चेक करने के बाद फिर भी नहीं होता है तो मार्क बंद करना है और अपनी टेम्प्रेरी फाइलें डिलीट करनी है जो आपके सिस्टम में ऑटो जनरेट होती हैं, उसको डिलीट करनी है। डिलीट करने के बाद और डिलीट करने का फिर चेक करना है। ठीक है। फिर भी नहीं होता है, अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या करना है, तो आप अपने फोल्डर में एक CDX फाइल करके आता है, वो टेम्प्रेरी फाइल होती है, वो भी आपको डिलीट करके और IMP बैकअप से रिस्टोर कर देना है अपने मार्क को। एक नया मार्क इंस्टॉल करना है और मार्क जो आपका पुराना वाला मार्क था उसमें CDX फाइल होती है, उसको डिलीट करके और मतलब कोई भी फाइल करप्ट कर देना और IMP बैकअप से रिस्टोर कर देना। रिस्टोर करने के बाद जब मार्क नया देखोगे तो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है, उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको सिंपल ड्राइव चेंज कर देनी है। ड्राइव चेंज कर दोगे, वही सेम प्रोसेस अपनाना है, IMP बैकअप से रिस्टोर करना है और आपका मार्क चालू हो जाएगा। अगर तो भी ना हो तो क्या कंडीशन आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस चीज़ का सोल्यूशन दूंगा। क्योंकि ये एरर अगर करंट टाइम पे आती है तभी इसका सोल्यूशन मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भैया ये एरर आ रही है, तो कैसे हटेगी, कैसे कैसे करा मैंने, क्यों हटी, कैसे हटी, वो तभी पता चल पाएगा जब एरर सामने आती है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है और सोल्यूशन बता दिया कि भैया ये कैसे रिमूव होगा या कैसे सॉल्व होगा। तो अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी, विक्की एंड जय हिंद।